Once again, both of us welcomes you in Guruniti of this topic, application of zoology. ये थर्ड गुरुनीति है इस टॉपिक की. मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद, सीनियर फैकल्टी इन जूलॉजी, वर्किंग इन CLC since last 4 years, and one of my friend मनोहर संदेलिया, टीम जूलॉजी, CLC सीकर. आज हम गुरुनीति का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं. आप सभी का स्वागत है इसमें. और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ और कैंसर एड्स जैसी डिजीज़ है वो करीब इसमें डिस्कस करेंगे अपने. पहला क्वेश्चन है एलर्जेंस आर. एलर्जेंस जो होते हैं ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को जो है स्टिमुलेट करते हैं. तो दीज आर इन्फेक्शंस, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgE, नॉन इन्फेक्शन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgE, इन्फेक्शंस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgG, नॉन इन्फेक्शन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgM. तो अपने को बेसिक्स पता होने चाहिए. एक क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि NCERT में सर इसके बारे में बहुत ज्यादा दिया हुआ नहीं है. तो जो बॉडी के अंदर जब कोई एलर्जन एंटर करता है तो जो मास्ट सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, बेसोफिल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, और ऐसी प्लाज्मा सेल्स जो कि IgE बनाती हैं वो तैयार हो जाती हैं. तो वो मिल मिला के कलेक्टिवली एक टीम की तरह काम करके और फिर वो एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को अपने को मिलता है, जिसमें हो सकता है बॉडी में ईचिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, है ना, जो वाटरी सिक्रीशंस हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए एंड सो ऑन. ये एलर्जिक रिएक्शंस कहलाते हैं. तो अब इन रिएक्शंस को अपन जो कहते हैं कि कब होंगे, तो ये इन्फेक्शियस पार्टिकल नहीं है, ये नॉन इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, है ना. ये इन्फेक्शियस नहीं होता. मान लीजिए कोई धूल का पार्टिकल या कोई डस्ट का पार्टिकल अपन कह सकते हैं वो बॉडी में एंटर किया तो नॉन इन्फेक्शियस है. एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgE, वो IgE का प्रोडक्शन बढ़ा देगा जो कि बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस को कैटलाइज कर देता है. और अल्टीमेटली जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया वो सारे सिम्टम्स फिर दिखने लग जाते हैं. तो यहाँ पर एलर्जेंस जो होते हैं वो कैसे हो गए बेटा? नॉन इन्फेक्शियस एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ IgE. जी का यहाँ पे लेना देना नहीं है ना. M का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं. तो इसके लिए रिस्पांसिबल IgE एंटीबॉडी. आंसर इज 2. Select an incorrect statement regarding the tobacco addiction. टबैको एडिक्शन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सत्य कथन बताना है. इसमें फर्स्ट, इट्स निकोटिन स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. क्यों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये? क्योंकि ये एड्रिनल मेडुला को इफेक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को नहीं करता. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स दे दिया तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. It can be cause cancer in lungs or cavity, throat and urinary bladder. करेक्ट है ये. NCERT में आपके दे रखे हैं कि कंटिन्यू टबैको का यूज करने से इस तरह के ऑरल कैंसर है, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर ये हो जाते हैं. उसके बाद इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो जाती है और इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस भी हो जाती है. तो ये भी इसके लिए करेक्ट है. स्मोकिंग कैन कॉज एम्फाइसेमा. कंटिन्यू जो स्मोकर होते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें एम्फाइसेमा की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है. क्लियर? तो ये भी इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. तो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा. और फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ एड्रिनल मेडुला को इफेक्ट कर सकता है, निकोटिन एड्रिनल कॉर्टेक्स को नहीं करता. क्लियर? तो ये सब सही है. फर्स्ट वाला फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया इसका. सेकंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में अपीयर ड्यूरिंग विड्रॉल सिंड्रोम ऑफ अ ड्रग और अल्कोहल. देखिए होता क्या है, आपको इसको थोड़ी सी बेसिक पता होनी चाहिए कि जैसे ही कोई पर्सन, है ना, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, वो ड्रग या अल्कोहल का यूज करना, तो बॉडी धीरे धीरे क्या होता है, उसका गुलाम होता जाता है. तो वो बॉडी जो है जब उसका गुलाम हो जाता है, उसके अधीन काम करने लग जाता है, या यूं कह सकते हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, और अचानक अपन उसको ड्रग को या अल्कोहल को लेना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो बॉडी जो है रेस्पॉन्स शो करता है. एंड वो रेस्पॉन्स कहलाता है विड्रॉल, है ना. अब इसके अंदर ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग में अपीयर, मतलब दिख सकते हैं ड्यूरिंग विड्रॉल सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब है कि कई चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी. सिंड्रोम का मतलब क्या है? कई चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी जब आप एक ड्रग को एब्रप्टली लेना बंद कर देंगे या अल्कोहल को एब्रप्टली लेना बंद कर देंगे. उसमें एंजाइटी भी होगी, है ना, बड़ी बेचैनी से महसूस होती है. शेकीनेस का मतलब है हाथ पैर में ट्रीमर्स आते हैं, कंपन होते हैं इस तरह से.
नोजिया एंड स्वेटिंग, नोजिया मतलब उल्टी जैसा मन होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये सब चीजें सही हो जाती हैं और ये आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑल ऑफ। करेक्ट। अब इसमें देखिए आप नेक्स्ट 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट फॉर बिनाइन ट्यूमर ऑफ कैंसर। कैंसर में आपको ध्यान है भी दो टाइप की ट्यूमर बनती हैं, बिनाइन ट्यूमर होती हैं जिनको अपने कह सकते हैं कैप्सुलेटेड ट्यूमर, और दूसरी मैलिग्नेंट ट्यूमर होती हैं जो इसके लिए फैटल हो जाती हैं, जहां मेटास्टेसिस भी पॉसिबल होती है। मेटास्टेसिस जहां इसकी कैंसरस सेल्स जो है वो ब्लड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी ट्यूमर बना दे, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट पूछा है फॉर बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर के लिए इनकरेक्ट कौन सा होगा, ए रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल प्लेस। करेक्ट है ये अपने ओरिजिनल प्लेस पर ही रहती है, जहाँ ट्यूमर होगी वहीं पर वो ट्यूमर बनी रहेगी। सो फास्ट ग्रोथ नहीं होती इसकी, मैलिग्नेंट ट्यूमर की फास्ट ग्रोथ होती है, तो स्लो ग्रोथ होती है इसकी। तो ये इसमें इसके लिए इनकरेक्ट हो गया। कॉज लिटिल डैमेज, ये सही है, इसमें सराउंडिंग सेल्स को जो है वो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए ये इसका करेक्ट है। डी इट्स सेल्स सो मेटास्टेसिस, ये इसके लिए रॉन्ग है। मेटास्टेसिस कौन सी ट्यूमर फैलाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो सर तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये इसका बिनाइन ट्यूमर के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गए, डी बी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं तो कौन कौन से बता देंगे, बी एंड डी। तो ये थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि बी एंड डी जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। Which of the following is not a physical carcinogen? कार्सिनोजन ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कैंसर कॉज कर सकता है ना। फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर जितने भी हार्मफुल जो रेज होती हैं ये सारे इंक्लूडेड, आयोनाइजिंग एक्स रेज है ना, आयोनाइजिंग गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज, कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। अब ये पूछ रहा है नॉट नहीं है, तो तंबाकू का जो सिगरेट बीड़ी का जो धुआं होता है उसमें जो कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है वो फिजिकल की कैटेगरी में नहीं आते, वो केमिकल कार्सिनोजन है। तो टोबैको स्मोक वाले जो कार्सिनोजन है वो केमिकल कार्सिनोजन होते हैं, तो ये फिजिकल कार्सिनोजन नहीं है, इसलिए ये इसमें इसका तो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर है ना, ये सारे फिजिकल कार्सिनोजन। Which of these can be diagnostic technique for cancer? कैंसर के लिए जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो इसमें कौन सी रहेगी, बायोप्सी काम में लेते हैं, सीटी स्कैन, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, ये ट्रीटमेंट में काम आता है, ये नहीं होता, इट इज यूज्ड इन एमआरआई, ये भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी इसके लिए कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, रेडियोथेरेपी ये ट्रीटमेंट के लिए, ये ट्रीटमेंट। तो ये आप देख रहे हो कि सी एंड ई ये ट्रीटमेंट से रिलेट है। बाकी बायोप्सी जिसमें टिश्यू की सेक्शन कटिंग की जाती है, उसको माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो बायोप्सी है। तो बायोप्सी भी इसके लिए सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग और एमआरआई, तो ए बी एंड डी ये इसके लिए डायग्नोस्टिक टेक्निक है। कौन सा हो जाएगा, इसके सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड डी। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, The hypervariable regions responsible for antigen binding is contributed by। अब जैसे अपन ने अभी पिछली जो गुरु नीति थी उसमें भी ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को डिजाइन करके बताया था, तो इसके अंदर ये तो हो गई हैवी चेन, ये हो गई लाइट चेन, हैवी चेन लाइट चेन। अब इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा ये वेरिएबल रीजन है और नीचे वाला कांस्टेंट रीजन है, ये इसका वेरिएबल रीजन है और ये कांस्टेंट रीजन है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपर वेरिएबल रीजन रिस्पांसिबल फॉर इज कंट्रीब्यूटेड बाय, ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके अंदर लाइट और हैवी चेन दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इसके अंदर दो तो हो गई लाइट चेन और दो हो गई हैवी चेन। डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते है ना, तो इसके अंदर लाइट चेन ओनली, अगर लाइट चेन ओनली बोलते हैं तो किसका मतलब हो गया, केवल ये लाइट चेन हो गई। हैवी चेन ओनली, ओनली का मतलब है सिर्फ ये हैवी चेन होगी, लेकिन वो तो नहीं है ना, दोनों मिलके बनाते हैं, कलेक्टिवली दे फॉर्म में। तो
तो ये पैराटोप हो गया जो कि दोनों मिलके बनाते हैं, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा थर्ड, टू लाइट एंड टू हेवी चेन, जो मिलके बनाते हैं वेरिएबल रीजन। Which one of the following is not a property of cancerous cells whereas the remaining 3 are? It means जो 3 सेल्स है 4 ऑप्शन में 3 सेल्स ऐसी होंगी जिनके अंदर कैंसर सेल के प्रॉपर्टी होंगी, एक सेल ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है, एक इनमें ऐसी है जिसमें कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, करेक्ट है। कैंसर का मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि सेल्स पर की ग्रोथ एंड डिवाइडेशन जो है वो इनमें कैसे हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, अनियंत्रित गति होती है, विभाजन होता है। दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये नहीं शो करता, ये गलत है। कैंसरस सेल है उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी तो लॉस्ट होती है, इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है। बाकी तो सेल में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है जब तक उसमें प्रोटोऑन्कोजीन होता है तब तक उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, और जब वो प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी उसकी लॉस्ट हो जाती है। तो ये दे रखा है तो दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करते। दे compete with normal cells for vital nutrients, ये करेक्ट है। They do not remain confined in the area of formation, मेटास्टेसिस हो जाता है तो माइग्रेट कर जाती है, में सीमित नहीं बनी रहती है, ये बात भी सही है, ये मेटास्टेसिस भी कर सकती हैं। तो कैंसर सेल्स का प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है इनमें, दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्लियर। तो ये इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है इसमें नेक्स्ट पे, Which hormone is primarily produced against allergic reaction? एलर्जिक रिएक्शन जब बॉडी के अंदर होता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एड्रिनलिन प्रोड्यूस करने लग जाती है, उसका जो मेडुलरी पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, दैट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एड्रिनलिन इन इंक्रीज अमाउंट, है ना। तो आंसर इसके अंदर हो जाएगा फर्स्ट, ये एड्रिनलिन। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का कोई रोल नहीं होता है ना, मिनरल कॉर्टिकॉइड का कोई रोल नहीं होता, नॉर एड्रिनलिन ही होता है, वो एड्रिनलिन का प्रीकर्सर है, इसलिए पहला ऑप्शन इसके अंदर सही है। एलर्जी कारक अभिक्रिया के विरुद्ध उत्पन्न प्रमुख हार्मोन है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है एड्रिनल मेडुला से, क्लियर। मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक यूज्ड बाय डॉक्टर इज, डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली दर्द निवारक है। ज्यादातर डॉक्टर्स वगैरह जो है वो जब कोई सर्जरी का पेशेंट होता है तो उसको दर्द को कम करने के लिए पेन किलर के रूप में जो है वो उसको मॉर्फिन देते हैं, क्लियर। तो ये इनमें इसके लिए कौन सा करेक्ट होना चाहिए, मॉर्फिन, हेरोइन, स्पैक, कोक। तो मॉर्फिन इसके लिए यूज होती है, आपको ध्यान होगा ये सेडेटिव एंड पेन किलर जो है वो ड्रग्स के रूप में इसको यूज करते हैं। मॉर्फिन जो है उसको किस में यूज करते हैं, सेडेटिव, और इसके साथ साथ जो है वो इसको पेन किलर, दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है। तो ये इसमें बाय डॉक्टर्स तो ये मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, क्लियर। नींद आती है इनसे, हाँ सेडेटिव है ये, स्लीप को इंड्यूस करते हैं। Which of the following statement is true for opioid narcotics? Opioid narcotics, नार्कोटिक मतलब ऐसी ड्रग जो कि बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट शो करे, वो नार्कोटिक्स कहलाती है ना। ओपियोइड मतलब वो है जो ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करती हैं सीएनएस में। तो which of the following statement is true? क्या सही है ना। They can cause hallucinations, ये इनकरेक्ट है। हाँ, hallucination के लिए कौन सी है, कैनाबिनॉइड्स या फिर कोका एल्कलॉइड्स जो है वो हैलुसिनोजेनिक नेचर की होंगी। Their addiction causes effects called bad trips. Bad trips का मतलब ये होता है यहाँ पे fear है, डिप्रेशन, गलत चीजें हैं, मतलब इस टाइप के है ना। साइकेडेलिक ड्रग्स, एक्चुअली ये एनसीईआरटी से बाहर गए, इसमें ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है, ये वर्ड है साइकेडेलिक ड्रग्स। The addiction causes effect called bad trips, तो ये भी इसके लिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और नेक्स्ट है their receptors are found in central nervous system and gastrointestinal tract। ये सही सही है, इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सीएनएस में होते हैं और उसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल, जीआईटी में होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। तो ये इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। दे कैन कोज फीलिंग ऑफ एनर्जी एंड यूफोरिया। फीलिंग ऑफ एनर्जी एंड यूफोरिया के लिए कौन से होते हैं, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स जो है वो यूफोरिया के लिए, हेलुसिनोजेनिक नेचर के लिए, इनके लिए होते हैं। तो ये इसके लिए
ओपियोइड ड्रग्स के लिए नहीं है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए कौन सा होगा? करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगा, द रिसेप्टर्स आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्लियर? Which of the following drug is used in treatments of AIDS? ये देखो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा सा साइक्लोस्पोरिन आपको पता है ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है। ये थोड़ी सी स्पेलिंग में यहाँ पे करेक्शन है, बेंजोडाइजेपिन्स, ये गैप नहीं आता और ये एच नहीं आता यहाँ पे, बेंजोडाइजेपिन्स एक ही शब्द है ये। तो ये बेंजोडाइजेपिन तो क्या है, स्लीप को इंड्यूस करते हैं, है ना, नींद आती है इनसे। साइक्लोस्पोरिन तो क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है। बेंजोडाइजेपिन जो होती है एंजाइटी को कम कर देती है, नींद लाती है। एजेटी एसिडोथायमिडीन ये एक ऐसी एंटी एड्स ड्रग है जिसका यूज होता है। सिफोटेक्सिन एक एंटीबायोटिक है, सिफालोस्पोरिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोलाइटिक ड्रग है। तो यहाँ पर ये एंटी एड्स ड्रग पूछ रहा है, एसिडोथायमिडीन। करेक्ट ऑप्शन इज 3। Which of the following occurs in SCID, severe combined immunodeficiency disease है, उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? क्लियर? स्टेम सेल्स फेल्स टू प्रोड्यूस बी सेल्स एंड टी सेल्स। करेक्ट है। स्टेम सेल्स जो है वो बी सेल्स और टी सेल्स दोनों का प्रोडक्शन बंद कर देती है। तो ये बोन मैरो में होती है ना स्टेम सेल्स, जो है वो जो बी सेल टी सेल दोनों ही नंबर्स में रिड्यूस हो जाती हैं, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, एससीआईडी डिजीज हो जाती है। एड्स की तरह ही एससीआईडी भी क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। तो ये इम्यूनिटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो ये एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है जिसमें बी सेल और टी सेल्स दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ओनली हेल्पर टी सेल्स गेट destroyed but other T cells present। गलत है। T cells present but antibodies are absent। Immune system has antibodies but phagocyte absent। गलत है। तो ये इनके अंदर जो है वो क्या होगा, SCID में जो स्टेम सेल्स है वो दोनों ही B और T सेल्स का प्रोडक्शन बंद कर देती है, कम कर देती है। तो दोनों की डेफिशिएंसी होने का कारण बॉडी में इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा, बी सेल और टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यूनिटी के लिए। जब ये दोनों ही सेल्स नंबर में रिड्यूस हो जाएंगी तो इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाएंगी, जिसको कहेंगे एससीआईडी। क्लियर? इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धतूरे का है। हाँ, पुष्पी शाखा की दर्शाता है धतूरा, है ना। ये तो पहचानना पड़ेगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस पे कुछ बताने का कुछ है नहीं। खूब सारे अपने आसपास में आप लोग देखते हो, वीड है तो हाँ, तो ये खूब सारे एनसीईआरटी का इससे लिया हुआ फोटो है। ध्यान होगा आपको, धतूरा जो है एस्टोमोनियम, ये किस टाइप की ड्रग्स होती है? ये इनमें कौन सी है, कैनाबिनोइड्स या कोका एल्कलॉइड्स किस टाइप के, हेलुसिनोजेनिक नेचर भी होती है इनकी। तो इस टाइप से साइकेडेलिक टाइप की जो है टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है धतूरे के बीज और ये फूल सब टॉक्सिक बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, उससे उसका वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे, ड्रग व्हिच इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन इन ब्रेन इज, मस्तिष्क में डोपामिन के संचरण में कौन सी औषधि दखल देती है? मिथाइल मॉर्फिन, डाइएस्टिल मॉर्फिन, डाइएस्टिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, कोकेन। क्या होगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन इन ब्रेन। तो डाइएस्टिल मॉर्फिन जो है वो डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को जो है वो इंटरफेयर करेगी। क्या होना चाहिए इसमें? करेक्ट आंसर जो है वो इसका, सॉरी, डोपामिन इन ब्रेन, हाँ, इसमें कोकेन, कोकेन हो जाएगी इसमें, कोका, हाँ, ये इनके अंदर ब्रेन के अंदर जो है वो डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को जो इंटरफेयर कर रही है, उसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो कोकेन हो जाएगा। क्लियर? देखिए डोपामिन जो है ना वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है। हाँ, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में, कोई 50 न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, डोपामिन इज वन ऑफ देम। तो ये डोपामिन जो है ये अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है। और जब आप कोकेन जैसी ड्रग ले लेते हैं तो डोपामिन का ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रभावित होता है, वो अफेक्ट होता है। उससे क्या है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाता है। इंसान का जो बिहेवियर होता है, नेचुरल जो कुदरती एक सही बिहेवियर होता है, वो बिगड़ जाता है। ये इसका एडवर्स इफेक्ट।
तो उसमें कोकेन आ जाएगा करेक्ट आंसर। Which of the following drug is not the Not the product of product. cannabis sativa? हाँ अब ये नॉट द है पूछा है, ये हाँ। तो तीनों हशीश भी है, हशीश, कैनाबिस सटाइवा, चरस, चरस भी है, गांजा भी है। गांजा भी है। ये उससे और मिलता है इसके लिए कैक्टस से। वो नहीं है। कैक्टस होता है ना कांटे वाला, लेकिन ये हाँ। बिना कांटे वाला कैक्टस है हाँ। ना, स्पाइनलेस। इससे प्रोड्यूस हो रहा है और बाकी सारे जो है वो कैनाबिस सटाइवा से, जो आपने पढ़ा होगा भी कैनाबिनॉइड्स में कैनाबिस ये सटाइवा हेलुसिनोजेनिक का जो ड्रग plant प्रोड्यूस है, करता है। ये क्या है? इट इज ए, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आ गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेस्केलाइन क्या है। ये कैक्टस है, नॉर्मली कैक्टस में कांटे होते हैं, कांटे वाले। ये कांटे वाला नहीं है ना। और इससे ये जो ड्रग मिली है ना मेस्केलाइन, ये एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग होती है, ठीक है। तो ये इससे नहीं मिल रही। कैनाबिस आंसर सटाइवा हो गया में इसका आपने 4। पढ़ा है कि इसकी लीव्स, फ्लावर है, फ्लावर टिप्स है, इन्फ्लोरेसेंस है, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो ये एल्कलॉइड्स मिल रहे हैं। तो ये इनके अंदर, इसके लिए कौन सा इनकरेक्ट है? 4th हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ड्रग विच इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन से तो क्या बनता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो ये तो शायद स्मैक को कहते हैं मेरी समझ में, है ना सर? हाँ जी, तो ये स्मैक इसके अंदर सही है। हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर। हाँ, अब इसमें देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना अपने को। तो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, these days cannabinoids are also being abused by some sports person। सही है, कई स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी जो आप देखते हो, सुनने में आता है कई बार कि वो डोपिंग के केस में जो है वो खिलाड़ी को मेडल्स ले लेते हैं वापस। तो वो क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, कई बार अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए जो है वो कई तरह की कैनाबिनॉइड्स का यूज करते हैं। क्लियर? तो एक ये इसका करेक्ट है। Withdrawal syndrome is due to discontinuous of drugs, alcohol and characterized by anxiety, shakiness and sweating। सही है। ये भी करेक्ट है कि अगर अचानक कोई ड्रग्स अल्कोहल लेने वाला जो है वो अगर छोड़ दे इनको, तो इसमें एंजाइटी, शेकिनेस, इस तरह के सिम्टम आ जाएंगे। ये भी करेक्ट है इसका। इसके बाद सी है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कॉजेस एक्ने, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल, जिसमें टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, इनकी साइज रिड्यूस हो जाती है। डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, सही है। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का कंटिन्यू यूज करने से, ये भी किस में आते हैं? डोपिंग में आते हैं। तो इनका कंटिन्यू यूज करने के कारण जो है वो मेल में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डी, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन डज नॉट अकर इन ग्रुप ऑफ ड्रग एडिक्ट्स who use intravenous drug injection। ये इसके लिए इनकरेक्ट है। तो क्या इसमें एड्स एंड हेपेटाइटिस बी किस तरह की डिजीज है? एड्स और हेपेटाइटिस बी जो डिजीज है वो इनके अंदर बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। तो अगर ये इंट्रावेनस जो ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, इनके अंदर ग्रुप में इंट्रावेनस ड्रग्स यूज कर रहे हैं, तो वो इंजेक्शंस के थ्रू क्या कर रहे हैं? एक से दूसरे में जो है वो इन डिजीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसमें ये आर करेक्ट सही पूछा है ना। करेक्ट तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए बी एंड सी। तो कहां लिख रखा है? A, B and ए C are बी एंड सी आर correct। करेक्ट। आंसर इज Fourth। 4। फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या सही है? स्नेक बाइट्स, एंटीजेंस आर इंजेक्टेड इन ट्रीटमेंट। तो ऐसा तो होता Antigens का नहीं करते, एंटीजन तो antibody- एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। antibodies ये डाली गलत जाती हो हैं। गया। अपने को तो सही ढूंढना है ना, हाँ, ये तो गलत है। मॉर्फिन यूज एज अ सेडेटिव एंड पेन किलर, ये बात ये ठीक सही है। है। नींद आती है हाँ। और इससे दर्द दूर हो जाता है हाँ, ना। मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स काम में लेते हैं। निकोटीन स्टिमुलेट द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ये ऑफ गलत है। लैंगरहैंस पे तो ऐसा कुछ है नहीं इसका ये- इफेक्ट। किस पे इफेक्ट करता है? एड्रिनल Adrenal मेडुला medulla पे पे इफेक्ट effect करता है, ये गलत हो गया। गलत हो गया। कैंसर इंक्रीज कांटेक्ट इनहिबिशन, है ना। कांटेक्ट इनहिबिशन तो इंक्रीज नहीं, Increase खत्म हो जाता है। खत्म कर देता है ये। ये भी गलत हो गया।
तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अगर आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स पता है कि ये जो है करेक्ट पूछा है तो मॉर्फिन उसमें इसके डेरिवेटिव्स को second अपन पेन किलर के तौर पे काम में लेते हैं। क्लियर। आंसर इज 2। Next, which of the following radiations cause DNA damage leading to malignant tumor showing metastasis? ये इसके लिए कौन सी रेडिएशंस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सरेज, सेकंड some non-ionizing radiations just like UV rays. UV rays है some ionizing radiations, B and D only, A, C and D only A and D, all of these सारी तरह की रेडिएशंस जो है वो इनके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। क्लियर? तो सारी तरह की कर सकती हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर? रेडियोथेरेपी जो यूज करते हैं तो उनके अंदर जो है वो सारी इस तरह के डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। क्लियर? Which of the following is incorrect? गलत चीज पूछी है with respect to AIDS. AIDS के संदर्भ में कौन सी बात गलत है? पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। एड्स पेशेंट कैन नॉट बी फुल्ली क्योर्ड विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। कैन नॉट बी फुल्ली क्योर्ड, फुली क्योर कर नहीं सकते तो नहीं कर सकते, तो सही है ये बात तो है ना? करेक्ट है ये बात तो ठीक है। HIV कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड विद ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये भी सही बात है ना? उससे ट्रांसमिट नहीं होता। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से एड्स नहीं फैलता। ये केवल बॉडी फ्लूइड का जो ट्रांसमिशन होगा ब्लड तो के ही या फैल सकता है। उसके थ्रू, नेट के थ्रू। HIV फर्स्ट इन्फेक्ट एंड किल्स ल्यूकोसाइट्स नॉट टी हेल्पर सेल्स। तो ये फर्स्ट इन्फेक्ट तो मैक्रोफेज में जाता है ना। हाँ। तो फर्स्ट इन्फेक्ट एंड किल्स ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट तो WBC है, तो WBC में जाएगा, नॉट टी हेल्पर सेल। तो ये स्टेटमेंट जो है किल दे रखा साथ में, हाँ, उसको किल नहीं करता, मल्टीप्लाई उसमें जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है अपनी। लेकिन वहां उसके अंदर क्या दे रखा है? चाहिए फर्स्ट इन्फेक्ट एंड किल ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स को जिसमें वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, जहां पहले अटैक कर रहा है, उसको किल नहीं करता, वहां अपनी नंबर्स को मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो HIV is a lentivirus as well as retrovirus। तो ये वायरसेस की फैमिली है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। जो RNA वायरसेस हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके डीएनए बनाते हैं, ये रिट्रोवायरस कहलाते हैं। ये रिट्रोवायरस है, लेंटिवायरस है ना? लेंटिवायरिडी फैमिली का है। तो अब इसमें ये भी सही है ना? गलत जो है वो है ये थर्ड स्टेटमेंट, है ना? HIV फर्स्ट इन्फेक्ट एंड किल्स। तो ये किल्स वाला जो कांसेप्ट है यहाँ पर, इसके कारण इसको रॉन्ग मान इस बेसिस पे अपन आंसर कर देते हैं इसमें। ठीक है। फर्स्ट इन्फेक्ट ल्यूकोसाइट्स को इन्फेक्ट करा। ल्यूकोसाइट्स में कौन सी? ये ल्यूकोसाइट्स को इन्फेक्ट करे एक तो, और दूसरा जो है वो इनके अंदर क्या दे रखा है? उसको किल कर रहा है, किल नहीं करता है उसको। क्लियर? मल्टीप्लाई करता, अपनी कॉपी बनाता उसके अंदर। हाँ। फिगर एंड बी आर। ए क्या है? ये इसमें भांग की पत्तियां, कैनाबिस, और दूसरा जो है वो इसमें डटूरा है। तो ए ये कैनाबिस और बी डटूरा। तो कैनाबिस या भांग जो है वो कौन सा? हेम्प प्लांट हो गया। भांग का पौधा जो है वो क्या है? हेम्प। तो हेम्प प्लांट हो गया ये, और बी जो है वो इसमें डटूरा है। क्लियर? इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। समझ गए? लेकिन पढ़ना पूरा ही है। हाँ, ये इसमें हर एक डायग्राम, हर एक इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह है, वो सारी चीज आपको आनी चाहिए इसमें। क्लियर? Which of the following is true for grafting? Grafting के लिए क्या सही है? Blood groups and tissue matching is essential before undertaking any graft। सही बात है। ये दोनों चीजें है जरूरी ना? है। जरूरी है, क्योंकि अगर मिसमैच हो जाएगा तो फिर वो हाँ, ग्राफ्ट तो रिजेक्ट हो एक्सेप्ट जाता नहीं है। कर पाएगा उसको। पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ। उसको जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसको जिंदगी भर लगभग इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं, जो इम्यूनिटी को कम करते हैं, वो लेने पड़ते हैं, नहीं तो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए ये बात भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, साइक्लोस्पोरिन इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। ये बात भी ठीक है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4। Cirrhosis of liver is caused by the chronic intake of। किसके कारण हो जाता है? लीवर सिरोसिस डिजीज है, जिसमें लीवर धीरे धीरे डैमेज होता रहता है। तो लीवर की जो डैमेजिंग होती है, लीवर सिरोसिस जो होती है,
किसके कारण होती है? कंटिन्यू अल्कोहल का यूज कंटिन्यू अगर कर रहे हैं तो उन पेशेंट के अंदर लीवर सिरोसिस हो जाती है। जो कंटिन्यू बेवड़े होते हैं, कंटिन्यू जो है वो ड्रिंकर होते हैं, उनके अंदर इस तरह के जो है वो लीवर सिरोसिस एक्चुअली क्या है सर कि इसमें लीवर में वो एंजाइम है जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक जाकर वो उस अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यूअस अल्कोहल बॉडी में ट्रांसफर किए जाएंगे तो लिवर की जो सेल्स हैं जो उस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही हैं और जो दूसरी हेल्दी सेल्स हैं वो भी डैमेज होने लग जाती हैं, एंड दैट लीड्स टू सिरोसिस, लिवर डैमेज हो जाता है। टिपिकल सिम्टम है अल्कोहल पेशेंट। हाँ। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर इज ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल, एस्पिरिन, मॉर्फिन और ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। तो किस टाइप का? कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है। ये आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी में, दो तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दे रखे हैं, एक डायस्टिल मॉर्फिन का भी दे रखा है और कैनाबिनॉइड दे रखे हैं। क्लियर? तो ये कौन सा एल्केलॉइड है? कैनाबिनॉइड एल्केलॉइड जो है उसका दे रखा है। क्लियर? Which of following is a pair of वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का पेयर इनमें से कौन सा है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी और माइकोबैक्टीरियम। बैक्टीरियम। रिंगवर्म ये फंगल है। फंगल एड्स डिजीज वायरल है, हो गया। ये वायरल डिजीज है। ये वायरल, कॉमन कोल्ड एंड ये भी वायरल, दोनों ही वायरल डिजीज है। तो ये वायरल डिजीज जो है वो इसमें ये दोनों हो जाएंगे। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से, एड्स एचआईवी वायरस से वाली डिजीज है। क्लियर? डिसेंट्री जो है वो शिगेला से हो रही है, बैक्टीरियल है, कॉमन कॉमन कोल्ड कोल्ड वायरल है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका, जिसमें दोनों ही वायरल डिजीज है। क्लियर? Cyclosporin A, which is used as an immunosuppressive agent, is produced by cyclosporin का प्रोडक्शन किससे होता है? तो एस्परजिलस फंगस है, क्लोस्ट्रीडियम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ना, मोनेस्कस परक्यूरियस। तो ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है ये इस फंगस से प्रोड्यूस होती है। तो ये आपके अब देखिए इसमें साइक्लोस्पोरिन जो है उसका तो आपके इसी में दे रखा है कि ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट होता है। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो इसमें काम में लिया जाता है इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। इसका प्रोडक्शन ये आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें दे रखा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्यों सर? तो अपने ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में यहाँ इस चैप्टर के साथ उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसका प्रोडक्शन दे रखा है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ये थर्ड हो जाएगा इसका। आइडेंटिफाई फॉलोइंग, इनको पहचानिए। ये क्या दे रखा है? ये इसमें ओपीएम है, ये मॉर्फिन का वो दे रखा है, ये और ये ओपियोइड ड्रग्स मॉर्फिन और वो कैनाबिनॉइड है। क्लियर? ये मॉर्फिन पेन किलर हो गया। हाँ। और कैनाबिनॉइड ये हेलुसिनोजेनिक है। हाँ, तो उसके हिसाब से अब यहाँ ओपीएम दे रखा है, स्टिमुलेट दे दिया, ये गलत है, नहीं हो सकता। क्लियर? और फिर बार्बिट्यूरेट्स डिप्रेसेंट नहीं है, तो ये मॉर्फिन पेन किलर थर्ड हो जाएगा इसका। ये तो मॉर्फिन का है जो किस टाइप में काम आती है? पेन किलर के रूप में। कैनाबिनॉइड से वो हेलुसिनोजेनिक है तो वो उसमें काम आएगी। तो नेक्स्ट इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? If there is a microscopic study of tissue for cancer detection, it is called, जब अपन किसी जो सस्पेक्टेड जिस पे शक है कि साहब फलानी जगह कैंसर हो सकता है, तो उस जगह के टिश्यू को बड़ी तरकीब से निकाल लिया जाता है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं उस टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करने के, और वो प्रोसेस वो कहलाता है बायोप्सी। कैंसर की जांच है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है बायोप्सी। तो माइक्रोस्कोपिक सेक्शन लेके जो है उसकी एमआरआई में तो मशीन यूज हो रही है पूरे बॉडी को, अपन कहीं से भी एग्जामिन कर सकते हैं। सीटी स्कैन भी एक मशीन के थ्रू हो रहा है ना। रेडिएशन थेरेपी तो इलाज में काम में आती है। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है सेल्स की, उसमें बेसिकली ये पता किया जाता है कि जो सेल्स है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या चेंजेस आए,
डीएनए के अंदर क्या चेंजेस आए, सेल की सरफेस पे क्या Cells चेंज की है, overgrowth क्योंकि का सर जो होता है ये है उसमें कि बता दिया जो जाता है। कैंसर सेल होती है ना, उसकी जो सरफेस होती है वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती है। एक बड़ी भद्दी सी दिखने वाली सेल होती है कैंसर सेल, नॉर्मल सेल एक हेल्दी सेल अलग ही दिख जाती है। हाँ। कैंसर सेल बड़ी एक अगली सेल होती है, भद्दी सेल होती है, दिखने में अच्छी नहीं होती वो, ओवरग्रो दिखने है लग ना। जाता हाँ, उसमें बड़ी अजीब cells सी के होती है अंदर। वो, तो वो सारी सेलुलर स्टडी बायोप्सी के थ्रू पॉसिबल होती है। तो ये कैंसर की डायग्नोस्टिक टेक्निक है बायोप्सी। नेक्स्ट, फर्स्ट आंसर इसमें सही है। 95 नेक्स्ट, एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग में लीड्स टू, तो स्मोकिंग के एडिक्शन से क्या होगा, नशा, एम्फाइसीमा नशा होगा ये भी है। तो इसमें एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ऑल द अबव। कंटिन्यू अगर टोबैको का यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग Smoking। कर रहे हैं कंटिन्यू, सिगरेट इससे- बीड़ी पीने से, सिगार पीने से एम्फाइसीमा भी हो टोबैको सकता है, होता है। अस्थमा भी हो सकता है, हाँ, कैंसर भी हो सकता ब्रोंकाइटिस। है, खांसी भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता ब्रोंकाइटिस हो है। सकता है, सीएडी सारी होती बात है, है। ये सारी इनके कारण से पॉसिबल है। क्लियर, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, ये अब तक हमने ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज से रिलेटेड और कुछ कैंसर एड्स जैसी डिजीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वहाँ तक अप्रोच कर चुके हैं कि इनमें इन ड्रग्स अल्कोहल एब्यूज की क्या अपने पे इफेक्ट होते हैं और कौन सी ड्रग्स किसमें काम आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी सीक्वेंस में आगे नेक्स्ट आपके एप्लीकेशन जूलॉजी का पार्ट थोड़ा रहेगा। नेक्स्ट गुरुनीति में हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री पे। क्लियर, तब तक के लिए बाय, ठीक है, ऑल द थैंक यू, बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके।